फिल्म प्रेम रोग 1982 में बनी एक संगीतमय रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया और पटकथा जैनेंद्र जैन और कामना चंद्रा ने लिखी। यह फिल्म एक पुरुष यानी कि ऋषि कपूर के एक उच्च पदस्थ विधवा पद्मिनी कोल्हापुरी के प्रति प्रेम की कहानी कहती है। इस फिल्म ने राज कपूर की सामाजिक विषयों की ओर वापसी को चिन्हित किया। इस फिल्म को लिखा जैनेंद्र जैन ने और कहानी था कामना चंद्रा का। और इस फिल्म में हीरो थे ऋषि कपूर और हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुरी। छायांकन किया फिल्म प्रेम रोग को राधु कर्माकर ने और संपादित किया राज कपूर ने। संगीत दिया फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ये फिल्म आर के फिल्म्स के बैनर तले बनी। 30 जुलाई 1982 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। 172 मिनट की ये कुल समय सीमा था। 30 जुलाई 1982 को रिलीज हुई। इसने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर सुभाष घई के फिल्म विधाता, जिसमें कोल्हापुरे और शम्मी कपूर भी थे, बाद में दूसरा स्थान हासिल किया। 30वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म को शीर्ष 12 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर को पुरस्कार मिले और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार नंदा को मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी पुरस्कार मिला और साथ ही राज कपूर को भी पुरस्कार मिले। पिछले कुछ वर्षों में प्रेम रोग ने पंत का दर्जा हासिल कर लिया और इसे राज कपूर, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक माना जाता है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। देवधर एक गरीब अनाथ है जिसकी बचपन में मनोरमा से गहरी दोस्ती थी। मनोरमा अमीर और ताकतवर बड़े ठाकुर की इकलौती भतीजी और छोटे ठाकुर के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह की बेटी है, जिसका छमिया के साथ गुप्त प्रेम संबंध है। उदार ठाकुर ने देवधर को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने में मदद की और 8 साल बाद देवधर अपने गांव लौटता है, जहां वो पाता है कि मनोरमा बड़ी हो गई है। उसे दोबारा देखने के बाद देवधर उससे प्यार करने लगता है और उम्मीद करता है कि मनोरमा के मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। हालांकि मनोरमा उसकी भावनाओं का जवाब नहीं देती। जिस दिन देवधर बड़े ठाकुर से, जिन्हें वो गांव के सभी बुजुर्गों में सबसे उदार समझता है, उसका हाथ मांगने का इरादा करता है, जबकि मुलाकात मनोरमा के भावी वर कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह से होती है, जो न केवल मनोरमा के परिवार से ज़्यादा अमीर हैं, बल्कि मनोरमा भी उस आदमी के प्रति अपने मोह का इजहार करती है। देवधर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता और उसकी दुर्दशा के बारे में केवल उसकी चचेरी बहन और राधा और मनोरमा की माँ, छोटी माँ को ही पता चलता है। कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह मनोरमा से बेहद प्यार करते हैं। हालांकि उनकी शादी के 3 दिन बाद एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। मनोरमा के अपने घर पर छोटी माँ और बड़े ठाकुर के विरोध के बावजूद उसका सिर मुड़वाने की तैयारी हो रही है। तभी कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह की ननद राज रानी हस्तक्षेप करती है और मनोरमा को अपने साथ ले जाती है। मनोरमा राज और रानी और अपने बेटे की मदद से धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश करती है। एक दिन जब उसके देवर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह उसका बलात्कार कर देते हैं तो वो अपने मायके लौट आती है। जब देवधर को इसके बारे में पता चलता है तो मनोरमा की ज़िंदगी को फिर से संवारने और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता है। देवधर जीवन और प्रेम में उसके विश्वास को पुनर्जीवित करके एक दृढ़ संकल्पित होता है और ऐसा करने में उसे पुराने ज़माने की परंपराओं और रीति रिवाजों से लय शक्तिशाली ठाकुर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। और मनोरमा अपनी माँ को अपने विधवा होने के बाद की घटनाओं के बारे में बताती है। उसके देवर और पिता दोनों देवधर के साथ उनके प्रेम प्रसंग से नाराज हैं और देवधर को मार डालने और उसके मायके वापस जाने के लिए मजबूर करने की
कसम खाते हैं। गांव में लड़ाई छिड़ जाती है और अंत में दोनों युवक फिर से एक हो जाते हैं और इस फिल्म का समापन हो जाता है। प्रेम रोग कई मायनों में खास फिल्म थी। खास तौर पर इस फिल्म को रोमांटिक कहानी के तौर पर देखें और इस फिल्म के गाने को देखें तो बहुत खूबसूरत फिल्म है। आपने इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा। अगर फिल्में नहीं देखे होंगे तो इस फिल्म के गाने ज़रूर कहीं न कहीं आप सुने होंगे। सुरेश वाटिकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म में अधिकतर गाने हैं। इस फिल्म में सभी किरदारों की बात करें तो ऋषि कपूर देवधर देव एक गरीब लेकिन शिक्षित अनाथ जिसका पालन पोषण उसके मामा ने किया, उसका उन्होंने किरदार निभाया। और पद्मिनी कोल्हापुरे मनोरमा रामाशी स्थानीय कुलीन परिवार की बेटी बनी और राम के चाचा बड़े राजा ठाकुर के रूप में शम्मी कपूर ने किरदार निभाया। वहीं छोटी माँ राम की माँ के रूप में नंदा ने किरदार निभाया। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी राज रानी के रूप में तनुजा ने किरदार निभाया। सुषमा सेठ बड़ी माँ बड़े राजा की पत्नी के रूप में किरदार निभाई और राम के पिता वीरेंद्र सिंह के रूप में कुलभूषण खरबंदा ने किरदार निभाया। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह नरेंद्र के बड़े भाई के रूप में राजा मुराद ने किरदार निभाया। पंडित जी पुजारी के रूप में ओम प्रकाश देव के मामा बने और दुलारी पंडित जी की पत्नी के रूप में किरदार निभाए। वहीं विजेंद्र घाटगे राम के पति कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में किरदार निभाए। बिंदु छमिया बनी। किरण वरैले राधा के रूप में किरदार निभाए। इस फिल्म में गीत संगीत की बात करें तो संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया और गीत संतोष आनंद का था। आमिर कलबाज एक गीत और पंडित नरेंद्र शर्मा ने एक गीत लिखे थे। बॉक्स ऑफिस पर इंडिया के अनुसार फिल्म का साउंड ट्रैक 1980 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म के एल्बमों में से एक था। इसके गाने में मैं हूँ प्रेम रोगी, जाओ जाओ मेरा इलाज तो कराओ, ये सुरेश वाटिकर ने इस गीत को गाया। भंवरे ने खिलाया फूल फूल, ये गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाटिकर ने गाया। पंडित नरेंद्र शर्मा इस गीत को लिखे और मैं हूँ प्रेम रोगी सुरेश वाटिकर संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद लता मंगेशकर और सुरेश वाटिकर ने इस गीत को गाया और आमिर कजलबास इस गाने को लिखे। मोहब्बत है क्या चीज़, ये गाना सुरेश वाटिकर ने गाया। ये प्यार था या कुछ और था, सुधा मल्होत्रा अनवर ने गाया। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा। ये गलियां ये चौबारा, ये गाना बेहद मशहूर हुआ, लोकप्रिय हुआ लता मंगेशकर की आवाज़ में और इस गाने को लिखा संतोष आनंद ने। इस फिल्म में पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म में राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, पद्मिनी कोल्हापुरे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और संतोष आनंद को मोहब्बत है क्या चीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार मिला और राज कपूर आर के फिल्म्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। वही ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और कामना चंद्रा को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए पुरस्कार मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला। वहीं आमिर कलबाज को मेरी किस्मत में तू नहीं शायद के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला और सुरेश वाटिकर को पुरस्कार मिला। और इन्हीं गाने से सुरेश वाटिकर की पहचान बनी, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरा इलाज तो कराओ। ये गाना सुरेश वाटिकर ने गाकर सर्वश्रेष्ठ अपनी गायकी का एक लोहा मनवाया और चारों तरफ नाम गूंजने लगा सुरेश वाटिकर का और प्रेम रोग के जरिए ही सुरेश वाटिकर जाने लगे। और सुरेश वाटिकर ने एक और गीत गाया जो आज भी लोकप्रिय है, मेरी किस्मत में तो नहीं शायद। ये गाना आपने कई बार सुना होगा, बहुत अलग गाना है और आशा करते हैं कि आपने
फ़िल्म प्रेम रोग ज़रूर देखी होगी। यदि नहीं तो आप अभी भी प्रेम रोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अलग-अलग फ़िल्मों की कहानी मैं आपको बताता हूँ, तो आप आरजे विकास कैमूरी ये सर्च करें और मैं आपको मिल जाऊँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है आरजे विकास कैमूरी मोटिवेशनल।